नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं महाभारत की वो अद्भुत और अनसुनी कथाएं जिन्हें सुनकर आपका मन श्रद्धा और रहस्य से भर उठेगा। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाएं रोज़ शाम 6 बजे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। परशुराम जी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। अपने तपोवन में गहन ध्यान और तपस्या में लीन थे। उनका जीवन धर्म और न्याय के आदर्श पर आधारित था। क्षत्रियों के अत्याचार और अधर्म ने उन्हें दुनिया में धर्म की रक्षा के लिए प्रकट किया था। इसी समय एक चांडाल जो छल कपट और नीच मानसिकता के लिए कुख्यात था, उसने परशुराम जी के तपोवन का ध्यान रखा। उसने देखा कि परशुराम जी अकेले हैं और कोई उनके पास नहीं है। चांडाल ने सोचा, यदि मैं इस अकेले महाबल को पकड़ लूं, तो मेरी चालाकी और चाल चलन की महिमा बढ़ेगी। रात का समय था, अंधकार ने तपोवन को ढक रखा था। चांडाल ने अपने जाल, अस्त्र और नीच मानसिकता के साथ परशुराम जी के चारों ओर छिपकर घेराबंदी शुरू की। परशुराम जी की चेतना अत्यंत तीव्र थी, लेकिन उनकी आंखें ध्यान और भक्ति में बंद थी। बाहरी खतरे का अनुभव उनके मन को शांति से नहीं विचलित कर सकता था। चांडाल ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए और परशुराम जी को घेर लिया। उसने कहा, हे महाबल, आज तू अकेला है। यदि तू मुझसे मुकाबला करेगा तो हार जाएगा। उसकी आवाज में अहंकार और नीचता झलक रही थी। परशुराम जी ने आंखें खोली और चांडाल की मनसा को भांप लिया। उन्होंने शांतिपूर्ण स्वर में कहा, हे चांडाल, केवल बाहरी शक्ति से किसी को घेरना और डराना धर्म नहीं है। शक्ति का उद्देश्य न्याय और धर्म की रक्षा होनी चाहिए। चांडाल क्रोधित हुआ, लेकिन परशुराम जी की गंभीरता और आत्मविश्वास उसे चुनौती देने से रोक रहा था। परशुराम जी ने उसे चेतावनी दी कि छल और अन्याय का अंत हमेशा विनाश होता है। परशुराम जी ने कहा, सत्य और संयम की शक्ति अहंकार और छल से बड़ी होती है। चांडाल ने देखा कि परशुराम जी डरने वाले नहीं हैं। उसने अपने जाल फेंके, छोटे छोटे अस्त्रों से हमला किया और हर संभव कोशिश की कि परशुराम जी को फंसा सके। परशुराम जी ने केवल अपने अस्त्र और कौशल का उपयोग किया, लेकिन निर्दयता से नहीं। हर हमला परशुराम जी ने न्याय और शक्ति के संतुलन से रोका। उनका क्रोध केवल छल और अन्याय पर केंद्रित था। चांडाल हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई मानव इतना शौर्य और संयम रख सकता है। परशुराम जी की हर प्रतिक्रिया उनकी वीरता और भक्ति का प्रमाण थी। अंततः परशुराम जी ने चांडाल को घायल किए बिना उसकी चालाकी और छल को विफल कर दिया। चांडाल ने अपने पाप और कपट का परिणाम देखा और भयभीत हो गया। उसने परशुराम जी से क्षमा मांगी। परशुराम जी ने उसे समझाया, शक्ति केवल अपने लिए नहीं होती, इसका उद्देश्य धर्म की रक्षा, अन्याय का विनाश और सत्य का प्रसार होना चाहिए। चांडाल ने परशुराम जी की बातों को गंभीरता से सुना। उसने अपने अहंकार और छल को त्यागा और सत्य और धर्म की राह अपनाई। इस पूरी घटना से हमें शिक्षा मिलती है कि सत्य और धर्म की शक्ति सर्वोपरि है। छल, कपट और अहंकार अंततः पराजित होते हैं। संयम और धैर्य से कठिन परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। शक्ति का उद्देश्य केवल विनाश नहीं, बल्कि न्याय और धर्म की स्थापना होनी चाहिए। परशुराम जी और चांडाल की यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि सत्य और न्याय की शक्ति से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है और धर्म की रक्षा ही वास्तविक वीरता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।